नमस्कार, आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं देविका बापट प्रस्तुत कर रही हूँ दासबोध। 7वें दशक के 9वें समास में श्रवण यानी सुनना और ग्रंथ पढ़ना दोनों के बारे में बताया गया है। क्या पढ़ना, क्या सुनना और ये दोनों कैसे करना ये बताया गया है। जो अपने हित का ही नहीं है वह नहीं सुनना, जिससे विचारों में अस्पष्टता बढ़ जाती है वो नहीं सुनना, बहुत अधिक मतों की बातें नहीं पढ़ना क्योंकि विचार स्पष्टता खो देते हैं और धुंधले हो जाते हैं। अच्छा पढ़ना और उसके अनुसार जीना महत्वपूर्ण है। भक्ति में भी अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं और उसी के अनुसार कुछ करते रहते हैं। हर एक मत के ग्रंथ भी होते हैं। जिस श्रवण में परमार्थ नहीं होता वो मनोरंजन होता है और उसका परमार्थ में कोई लाभ नहीं होता। आप अगर चैनल को पसंद करें तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 7 समास 9 श्रवण निरूपण। श्रवण कैसे करे यही मैं अब बतलाने वाला हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनिए अब जो मैं कहने वाला हूँ। कोई प्रवचन ऐसा होता मन अस्वस्थ कर देता है। निश्चय हमने कोई किया भी हो वो अकस्मात उड़ जाता है। जो भ्रम कारक हानिकारक उस सब को छोड़े देना है। प्रवचन निश्चय तोड़े तो उसका त्याग ही अच्छा है। संशय सारे दूर करे ऐसे ग्रंथों को पढ़ना है। अद्वैत तथा परमार्थ जिसमें ऐसा निरूपण सुनना है। एक ग्रंथ पढ़ निश्चय होता दूसरा पढ़े तो उड़ जाता। ऐसा ही सिलसिला रहे तो जन्म उसी में कट जाता। मोक्ष जिसे चाहिए वही परमार्थ मार्ग पर चलता है। अद्वैत ग्रंथ का प्रेम भी तब अंतर में जग जाता है। अद्वैत जिसे भाता है उसे द्वैत का सुनाते हो। मन उद्विग्न बनाते हो और गुस्सा जागृत करते हो। जो भाता है सो मिलता है तो मन आनंदित होता है। नहीं तो प्रवचन सुनते सुनते श्रोता उबसा जाता है। जिसकी जिस पर भक्ति है उसको वो अच्छा लगता है। दूसरे का वर्णन सुनकर उसको अच्छा ना लगता है। पानी जैसे ढलान पर खुद ही बहता जाता है। सच्चा प्रेम अगर होता वो खुद ही खुद आ जाता है। आत्मज्ञानी होता है वो ग्रंथ उसी के पढ़ता है। सारा सार विचार ही जिनके अंदर लिखा रहता है। कुल देवी भगवती हो अगर सप्तशती उनको भाती। और देवों की स्तुति करो तो उनको नहीं है वो भाती। अनंत का व्रत सकाम होता वो भगवत गीता ना पढ़ता। साधु और सन्यासी को फलाशा का निरूपण ना भाता। हर तीर्थ का महत्व भी उस तीर्थ में पढ़ना अच्छा है। कहीं और अगर पढ़ो तो विचित्र ही लगता है। द्वारका में मल्हारी महत्व पढ़े। द्वारका महात्म्य काशी में, काशी का तिरुपति में। क्या ठीक लगे कुछ इन सब में। जहाँ का काम वही करने से ठीक सभी को लगता है। उसी तरह से आत्मज्ञानी अद्वैत ग्रंथ ही पढ़ता है। रत्न पारखी को कोई न
जंगली पत्थर दिखलाता है, योगी के सम्मुख भूत प्रेत के प्रयोग कोई करता है। पंडित के सामने कोई नौटंकी नाच दिखाता है, गलत जगह में कर्म कोई भी शोभा कभी ना देता है। वेदज्ञ व्यक्ति के सामने कोई मंत्र तंत्र को ले आए, जैसा जो निस्पृह उसको कोई कर्मों के फल सुनवाए। आत्मरंग में रंगे किसी को श्रृंगार भरी पुस्तक देते हैं, ऐसी पुस्तक पढ़ ऐसे जन आनंदित कैसे हो सकते। भिखारी छोटी वस्तु की लालच में आ सकता है, राजा को उसी की लालच दिखाना पागलपन होता है। अमृत को कोई समझाए छाछ बहुत अच्छा होता है, सन्यासी को व्रत का महत्व समझाना वैसा ही है। ऐसा कुछ करने पर उसका अंतःकरण भंग होता, अयोग्य व्यक्ति चुनने पर सारा कर्म व्यर्थ ही हो जाता। परमार्थी लोगों को आत्मज्ञान ही पढ़ना अच्छा लगता है, जिन ग्रंथों में वो ज्ञान नहीं वो पढ़ संतोष ना होता है। स्वहित कोई चाहे तो उसको ग्रंथों को पढ़ना भाता है, अद्वैत ज्ञान जिन ग्रंथों में उसका परिशीलन भाता है। शांत और एकांत जगह में ग्रंथों का परिशीलन करना, एकाग्र चित्त से पढ़ कर संतोष भी हासिल कर लेना। अद्वैत ग्रंथ सा ग्रंथ नहीं, ऐसा ही अनुभव आता है। भवसागर तर जाने को वो किश्ती जैसा होता है। हास्य विनोद और नवरस भरे ग्रंथ गृहस्थ चाहते हैं, पर परमार्थ मार्ग पर चलने में वे बाधा ही ला सकते हैं। परमार्थ में वृद्धि होती है, मन निर्मल हो जाता है, भक्ति की इच्छा बढ़ती है, अच्छा वो ग्रंथ ही लग कहलाता है। श्रवण से गर्व नष्ट होता है, मन संभ्रम मुक्त हो जाता है, ईश्वर की ओर मुड़ जाता है, वो अच्छा ग्रंथ कहलाता है। विरक्ति प्राप्त हो जाती है, अवगुण दूर हो जाते हैं, अधोगति थम जाती है, वो अच्छा ग्रंथ कहलाता है। मन धीरज धारण करता है, परोपकार करने लगता है, वासना को तोड़े देता है, वो अच्छा ग्रंथ कहलाता है। पढ़कर परमार्थ समझता है, पढ़कर ज्ञान भी मिलता है, पढ़कर पवित्र कर देता है, वो अच्छा ग्रंथ कहलाता है। ग्रंथ हर तरह के होते हैं, अनुष्ठान व्रत फल बताते हैं, पर भक्ति विरक्ति को न जगाए, वे अच्छे ग्रंथ न होते हैं। मोक्ष मार्ग ना दिखलाते, पर अनेक फल बताते हैं, वासना में इजाफा करते हैं, वे अच्छे ग्रंथ न होते हैं। श्रवण से लोभ जग जाएगा, विवेक वहाँ कैसे होगा, वासना अनेक जग जाएंगी, अधःपात हो जाएगा। इच्छा पूर्ति इस जन्म नहीं तो अगले जन्म जरूर होगी, ऐसे विश्वास से पुनर्जन्म की अधोगति मिल जाएगी। उसी तरह गृहस्थी की इच्छा करते हैं, भगवान के भक्त ईश्वर की आस लगाए रहते हैं।
ज्ञान के प्यासे ज्ञान चाहते, भजन के प्यासे भजन चाहते। जिसकी जैसी इच्छा वैसा साधन वे करते रहते। परमार्थी परमार्थ चाहते, स्वार्थी जन तो स्वार्थ चाहते। कृपण सदा वैभव चाहते, इच्छा जो हो वही चाहते। जो योगी हैं योग चाहते, जो भोगी हैं भोग चाहते। रोग दूर करने की दवा, जो जो रोगी सभी चाहते। कवि जो